जीवन मुक्त अलग वे, विदेह मुक्त अलग वे। तो राजा जनक विदेह मुक्त था। सुखदेव मुनि राजा जनक ने उपदेश लेवा गया। वन टाइम में सुखदेव मुनि द्वार में दरवाजे गया तो द्वारपाल है तो सुखदेव मुनि ने रोकिया कि महाराज अंदर नहीं जा सकते, राजा रा हुक्म सिवाय। सुखदेव मुनि ने री जट आप मृगशाला थी दरवाजा तक बिसावी माथे बैठा है, जाओ राजा ने कहे मळवा आयो। सुखदेव मुनि आया वने द्वारपाल जैन राजा ने कहो कि सुखदेव मुनि करीन बारे आया जो आपने मळवा वार किया। राजा के महाराज ने प्रो कीजिए कि राजा नहीं आवे, क्योंकि विदेह मुक्त ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक ने टा पड़ी कि सुखदेव मुनि मारे कने उपदेश लेवा आया और वणोरा बोलाय मु हम जाऊं तो પછી मारा उपदेश वणो लागे कोने। अन कारण राजा जनक के एक महाराज ने कहे कि राजा नहीं आवे, आपने आवणो पड़ी, आपने आवारो कियो पण आओ तो त्याग करके आओ, त्यागी बने ना हो। वने द्वारपाल है, द्वारपाल जैन कियो महाराज राजा नहीं आवे, आपने आवारो कियो पण के त्याग करे ना हो। सुखदेव मुनि ने मन में घमंड है तो कि मेरे जैसा संसार में कोई त्यागी नहीं है। फिर कहे राजा जनक के त्याग करे ना हो, मेरे जैसा त्यागी कौन, मैं मारा गर्भ में माया त्यागी थी। राजा कहे त्याग करे ना हो। जेड़ वे गांवरी लुगाइया बटे में निकले और दरवाजा रे आगे सुखदेव मुनि बैठा है, वे गांवरी लुगाइया कह वो तपस्वी हेठे क्यों दौड़ो वे, वो तपस्वी खाली हेठे क्यों तपेरियो है, अपना राजा तो ब्रह्म ज्ञानी है, अपना राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, तो कोई तपस्वी ने मानता नहीं है। महाराज ने कहीं अमल बीजे दियो है क्या अपना राजा राजा जनक वे गांव रा मन के लुगाया बैठी तकी क्या अपना राजा ब्रह्म ज्ञानी तपसी अपनी माने ने ओ तपसी एटे क्यों खोटी वे। सुखदेव मुनि कह रे गांवरी लुगाया के की खोटी वे, क्यों तपस्वी वे तामस घणो वे, तपस्वी में तामस घणो, विद्वान में वाज, मेहनताई में मद घणो, दोरो वेणो साज। तपस्वी वे में तामस वे, ज्यादा पढ़ियो लिखियो वे, विद्वान में तो वो वाद करे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है। तपस्वी में तामस घणो, विद्वान में वाद, मेहनताई में मद घणो। कटी मोटा मेहनत पूरा बने तो मद वे, दोरो वेणो साध, भगवान रो साध वेणो, भक्ति करनी सब मुश्किल है। तो तपस्वी था सुखदेव मुनि, तपस्वी था, मन में कह रहे मने के गांवरी लोग कह वो इसी खोटी वे। और राजा कहे कि त्याग करे ना हो, मेरे पास क्या है, मृगशाला कमंडल है, घूंटा है, और तो कोई है। महाराज वह लंगोटी खोली फेंक दी थी, मृगशाला घूंटा कमंडल फेंक दी, फेंक के जाओ राजा ने जो मळवा आवे। द्वारपाल जैन पास वो संदेशो राजा ने कियो तो महाराज ने आप संदेशो देते ही महाराज तो कमंडल घूंटा वे हैंग फेंक दिया अने आपने मळवा और किया। राजा के महाराज री बड़े तो सब बढ़ता। महाराज ने कह दिया कि राजा नहीं आवे, आपने आवारो किया पण के त्याग का त्याग करके आओ। वो तो त्याग की दो पण त्याग रो पासो त्याग करो, मतलब हैंग त्याग करे ने पासो हैंग राखनो। दुनिया राखे जीरो जी व्यवहार अच्छी तरह दुनिया भेड़ो भेड़ो हालनो, वो त्यागी है। द्वारपाल जैन कियो महाराज राजा नहीं आवे, आपने आवर कियो पण के त्याग का त्याग करके आना। अरे त्याग रो त्याग मने घमंड है, वो त्याग रो, वो तो मैं त्यागी नहीं, अभिमान तो कि मुंह त्यागी, वो तो मैं त्यागी नहीं है। जो त्यागनी थी वासी तो नहीं त्यागी ने साधन फेंकिए, कमंडल है, मृगशाला है, लंगोटी है, तो साधन है, साधन फेंकियो तो कोई त्यागी थोड़ी जो है। तो संसार में चमत्कार नहीं देखना, आपने कोई संत थी जरूर मुलाकात करनी, क्योंकि अतरी जबरदस्त मन संतरी उपमा कर रही है, जगह जगह संतरी महिमा वे रही है। भाई संतोरी संगत करो, संतोरी स्वागत करो, संतोरी सेवा उठाओ, जगह जगह अतरी जो उपमा वे रही है। तो अपने संतरी सेवा करनी है तो चमत्कार मत देखो, कोई भी चमत्कार नहीं देखना, संत देखना। वो कहे दाल लोल दातन कर ले, दकन ने स्नान कर ले उगमना, दरु मंडल ने ध्यान धरे ले, भोजन कर ले आत्मना। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई निर्मल संतरी तो वानो देखने नमणा। डावा सलेसो संदर कहीजे, भौन सलेसो जीवना, डावा जीवना बराबर साले वे कहीजे सुखमणा। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई गरवा संतरी वानो देखने नमणा। साधु साधु बात समझ की कहवे धीर प्राग थोड़ी जरना, साधु वे तो सैन में समझे मूर्ख गड़ावे बमणा। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई गरवार संतरी वानो देखने नमणा।
आप रे कटी संतानी जो कोई भी भाई रे आड़ी मन में वे कि मारे जरूर कोई संतरी मु सेवा करनी चाहूं एड़ा तो कौन है कि नहीं करनी चाहे सब संतरी सेवा करना चाहे पण संत एड़ा निर्मल वेणा सही चमत्कार बताए उन्हें संत नहीं मानना। एक मने दृष्टांत बात याद आई एक महात्मा जी है तो एक महात्मा जी तपस्या करवा गया पहाड़ में तपस्या करवा गया बड़ी भारी तपस्या की थी तपस्या करें सिद्ध बनिया सीधा ही प्राप्त की थी सीधा ही करे मैं कहूँ बाकर माता उतरिया नहीं सका मैं दुनिया जाए सीधा ही बताऊं करामात बताऊं दुनिया झुकाऊं निकलिया तो सीधा समुद्र किनारे आया समुद्र किनारे आया बटे 20 गांव में छोकरा रमता रमता आया जो भाई छोकरा पर लड़ोना एक छोकरो कोई उम्र में हट वे बे छोकरा लड़ोना जो एक छोकरे बीजोड़ा छोकरा ने कूटियो कूटे वो नहीं गयो वो बीजोड़ो छोकरो बटे उबो उबो रोवे रोवे जतरे में महात्मा जी सीधा ही प्राप्त करना आया जी करामात जी कौम में कटी नहीं लीधी भाई दुनिया में बतावनी थी तो सीधा ही करीने आवता था छोकरा ने रो तो देखियो के महाराज करे बच्चा रो मत क्यों रोता है भाई के बाबूजी मारो वो छोकरो मन कूटीने गयो मारो शर्ट फाड़ियो प्रो घरे जाऊ मारी माँ प्रो कूटी फलाणो ढीकड़ो सोरो करवा ढूको महाराज कहे तू सोनो रे मैं सिद्ध महात्मा अरे शर्ट फाड़िए तो तू कह जड़ो शर्ट मारी हूँ जोड़ी में हाथ नाखते मन में दारू जाड़े शर्ट निकाल तू कह जो थारी इच्छा पूर्ण करूँ रो मत मुझ सिद्ध हूँ मुझ सीधा ही प्राप्त करना ही जो करामात में कौम में नहीं लीजिए उपयोग में नहीं लीजिए बोल तू रो के मांग सार कहो शर्ट सही वो हतो जड़ो जड़ो कह तुम्हारी जोड़ी में हाथ गालते ही निकालो छोरो विषाण पड़ी महाराज कहे तू सीधू सीधा ही तू मांगे जो कोई दू छोकरे तो जटे आप नेकर पहरवा तो छोरा नेकर रावण जेब में एक प्यालो तो छोटो छोरा झट जेब में हाथ गाले प्यालो निकालिए मारे प्यालो लेने के बाद से आप सिद्ध वन मारी मिंसा पूर्ण करता हो तो समुद्र है जो मारे प्याला में भरो है महाराज तो सीधे बीजी उभी हुई महाराज रे पग थंबा हुआ कि मैं अतको प्यालो कहण में दरियो है भरो आ सीधे कटम लावे तो संतरी जो सेवा करनी है तो करामात नहीं देखनी सीधा ही नहीं देखनी चमत्कार नहीं देखना निर्मल संतरी सेवा करो जरे क्यों है राजा जनक वो संदेशो मेलियो सुखदेव मुनि ने जब सुखदेव मुनि लंगोटी कमंडल घूंटा पाचा दीदा अब द्वारपाल ने कहा चल राजा कने आऊं मतलब राजा द्वारपाल ने संतरी ने कीवड़ तक महाराज शायद रवाने परावे तो दरवाजे आवे रोक जी परा दरवाजे आया के वो द्वारपाल के महाराज आ राजा हुक्म में आप यहाँ खड़े रहो तो वटी उबरिया 7 दिन उबरिया सुखदेव मुनि ने वेद व्यास जी केन मिलिया था कि जाओ राजा जनक ने मथिला नगरी जाओ तो वटे राजा हुक्म में रहियो तो उपदेश करी 7 दिन तक सुखदेव मुनि दरवाजा में उबरिया मन पाड़े वे जाए आवे हलण में उबा 7 दिन हुआ राजा जनक हमीचार पूछिया भाई महाराज रो का हाल है कि महाराज 7 दिन हुआ वटेरा वटे हुआ पगी उठावे नागो पासो नहीं कीधो तो कहे हमें महाराज ने आगे बुलाओ के जो राजा रो हुक्म है डोड़ी में लाइन पासा रोक जो परा 7 दिनों बताऊं वो द्वारपाल की महाराज राजा रो हुक्म में आगे चलो डोड़ी में आया लार लार हालन के वो पासो फरीबन द्वारपाल के महाराज राजा रो हुक्म में आप खड़े रहो तो बटे उबारिया 7 दिन डोड़ी में उबारिया सब दे दिन हुआ फिर राजा पूछिए भाई महाराज रो कहा हाल है कि महाराज जी दरवाजे उबा जी डोड़ी में उबा तो के महाराज ने अंतपुर में जटे वे राजा ने गावा बजावा वालों ताइपो रे पुरिया गावा वाली बटे महाराज ने भेज दो और राजा रो हुक्म तो वनपुरिया ने अंतपुर में वनपुरिया ने किया कि महाराज ने नाना प्रकार से सुख भोगवाओ नाना धोना तेल फुलेल बीजा लगाओ तो महाराज रे वास्ते नाना प्रकार खाना बनावे नाना प्रकार जो सहज बिसावे तेल आबू नवाड़े वे 7 दिन बने पूरी मेहनत की दी राजा रे पूरिया थी जो 7 दिन सुखदेव मुनि रे मनरी बात लेवारू मेहनत की दी पण कोई सुखदेव मुनि रे मनरी बनन ठा नहीं पड़ियो 7 दिन बने मेहनत की दी पण वन सुखदेव मुनि रे न तो हरक न शोक है जड़ा सब दिन पहला उबारिया तो वो मन ने 7 दिन बनी घनी सेवा की दी तो बना तो वो मन क्योंकि सुखदेव मुनि रो तार लागोड़ तो राजा जनक कने के मने उपदेश करे दे बस एक ही ध्यान बीजू वे खानो खाए ओडे बीए पण कोई भान नहीं ना हरक राजी नहीं जीवे राजी नहीं 7 दिन अंतपुर में रिया फिर राजा बटा अंतपुर की खबर मंगाई महाराज रो कहा हाल है कैसा महाराज रे मंदरी मन कोई ठा पड़ती नहीं 7 दिन हुआ मेहनत करा पण अनारा मंदरी मन कोई ठाई पड़ती नहीं अना ने कोई हरक नहीं जी कोई शोक है नहीं तो कहे हमें मारे कने लाओ राजा जनक ने सुखदेव मुनि ने राजा जनक के पास बोले वन टाइम में राजा जनक ऐसी माया रसी बैठा बैठा एक हाथी हवन करे आवती दिए ने डावा अंग में राजा रा खोला रे में डावा पगरे माते रानी ने बेगाड़िए ने राजा रो हाथ रानी रे खोंदे माते
ने एक हाथी आवती दिए ने सुखदेव मुनि ने ऊपर बोलाया के एड़ी रसना रसे ने सुखदेव मुनि ऊपर ज्ञान के एकदम सुखदेव मुनि ने तम बोला कि तामसी था के तपस्वी तपस्वी ने तामस वे अरे के मने मारा पिता वेद व्यास कटे मेली और राजा तो माया लपटाणो अन राजा ने मु नमू नहीं गुरु करवा आया था तो जाता ही सोना ने पगम पड़नो तो सही था पण वन रानी ने खोला में बैठा देखिए रानी रखा माथे हाथ देखी उन कारण से सुखदेव मुनि राजा जनक ने नमिया नहीं के इन राजा से मैं नहीं नमू क्योंकि माया में लपटाणो राजा जनक कह रहे नमवारो मारो अधिकार है क्योंकि सुखदेव मुनि तपस्वी है ब्राह्मण है मु जाए नमणो सही पण मु नमू तो पछे मारा उपदेश नहीं लागे अन कारण न तो सुखदेव मुनि रामा समाज कीधा न राजा जनक कीधा कोई की खोदा पाड़े एड़ी जीव एड़ाणो बैठा अब राजा जनक विचार कीधो सुखदेव मुनि ने कोई जो विदिता मारा चमत्कार नहीं देखा हूं तो पसे वो मने नमे नहीं उपदेश लेवा आया है फिर मंदरी मन में भी रहना रे अन कारण थी राजा आवती देता देता वो अग्नि थी कुंड में वो हाथ अग्नि रे मायन राजा समाधि साड़ी तो आत्मा परमात्मा मिला दी राजा देह थी परे शरीर थी अलग वे गया क्योंकि वे तो विदेह मुक्त था वो हाथ अग्नि में जले रही राजा ने कोई पत्तो नहीं क्यों समाधि साधी उड़ी आत्मा परमात्मा मिलाई उड़ी वन टाइम रानी जट हाथ पकड़ियो राजा जड़ाप देने हाथ पकड़ने अग्नि में थी रानी बारे लीधो राजा सेतन ने पूछे रानी क्या हुआ खेंदा था आप हाथ जले रानी मारो हाथ जले मैंने कोई गम नहीं रानी के आप हाथ जले ना आपने गम नहीं के नहीं रानी मुझे कोई पता नहीं क्यों के रानी मैं विदे हूं जितना पहला रानी ने ठा नहीं तो राजा विदे रानी मैं विदे हूं रानी के विदे बड़े कड़ावे के रानी मैं देती कदी कदी अलग वे जाऊं हमारी आत्मा परमात्मा मिली ओड़ी रानी के थे विदे मने बनाई कोई विदे कदी राजा के एक बनाई ओड़ा विदे नहीं बनता हुआ तो अपनी कमाई करे जरे विदे बने कन्ने बनाई ओड़ा नहीं बनी जा क्योंकि ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान तो लेवारी वस्तु है कोई कहे कि महाराज मारी कंटी बाजी कोई वो के मारी बनाओ सिलो वो के मुई बनाओ सिलो थन तो ज्ञान दीदो मन दीदो कौन अरे ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान तो लेवारी वस्तु है जो ले हके वो ले हके वो कहे प्यासा प्यासा सब कोई कहे प्यासा नहीं लिगार जो होगा प्यासा वो पीवेगा जग मार वो तो दुओ कियो पण अपनी मारवाड़ी में कहे कि उतरो वही तो ओगड़ी पी इन तो कहे दे बात तो आ रही है पण ने दुओ बनाइयो के प्यासा प्यासा सब कोई कहे पण प्यासा नहीं लिगार जो होगा प्यासा वो पीवेगा जग मार देखो ऊंटरी गाबड़ कतरी लॉबी वे ओ पीवा हारू नीचू भाले दरो ई वे पण तोय खोसे पानी ऊंचू काढू लिया मैं के मने तर लागी जर खोसे तो सुखदेव मुनि ने जिज्ञासा थी प्यासा था कि मारे उपदेश लेना है राजा जनक रानी के रानी विदे बनावना कोई बनावना ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान लेवारी वस्तु है वो जो ले है जो ले है राम दड़ी सोड़े पड़ी सबको खेलन जाए नहीं किसी का भाव की वो जीते सो ले जाए जन टाइम सुखदेव मुनि जाता इसने राजा जनक ने नमिया विद्यता देखा ही ना कि मैं आत्मा हूं अलग परमात्मा में मिलाई उड़ी सुखदेव जय नमिया वन टाइम राजा जनक उपदेश किया लंबी चौड़ी बात है राजा जनक सुखदेव मुनि ने उपदेश किया और वेश उपदेश लागू पड़िया जन टाइम ठा पड़ियो ओ ए उपदेश मन लागू पड़िया एरिए बात सुखदेव के मारे वेद व्यासी मारा पिताजी कहता जर मने लागू नहीं पड़िया जरे सुखदेव मुनि एक दुओ कियो के गाम गुरु गुंदरे गंगा घरे मौन को देव अतरारी प्रतीत नहीं किए गया सुखदेव पण राजा जनक उपदेश दीदा ए मारा पिता वेद व्यासी देता था पण वन टाइम में वन बात ने अंगीकार नहीं की दी अनो कारण है के तीन जना अब के अण गांव में मैं फलोड़ो आदमी तो एक ईश्वर है पण तीन जना तो नहीं माने बने तीन जना कौन है एक तो पड़ोसी एक परिवार एक पत्नी पत्नी ना पोतारी स्त्री ये तीन जना तो भगवान रे जोड़े प्रो वैसे नहीं माने परिवार पड़ोसी ने पत्नी प ने प तीन प पड़ोसी पत्नी ने परिवार तो सुखदेव मुनि ने
राजा जनक उपदेश किया। जर के राजा जनक आत्म सीनो राज कीधो दुबदिया टारी, एक हाथ माया पर धरियो का रानी रे खोदा माथे। राजा जनक आत्म सीनो, सीनो ना देखी, सीनो के देखवाने जेने आत्मा ने देखी, राज कीधो दुबदिया ने टाली। राजा जनक आत्म सीनो राज कीधो दुबदिया टाली, एक हाथ माया पर धरियो दूजे अग्नि झारी, बीजोड़ो हाथ अग्नि में जा, दूजे अग्नि झारी देखा से की मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। वना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवारा अधिकारी। अन संसार में विवेक वगर पेट भरनो ओ तो पशु ही जाने। पेट भरनो, ऊंग लेनी ने बच्चा बच्ची पैदा करना, मतलब नर और नारी रो जोड़ो तो पशु रेवे, पंकेरू रेवे, मनक रेवे। अन मैं तो का फर्क है, बोले घमंड काढ़नो करे मनक, मन को काढ़नो मनक, वो तो पशु जड़ो। ऊंग लेनी, पेट भरनो और नर नारी जोड़ो तो पशुओं में पंकेरू में वे। मनक रे माए तो कुछ मानवता वेणी सही, मनक वेणु मुश्किल है। होक ठोकरा खाए जर मनक वे। डॉक्टर वे पढ़ाई करीने, डॉक्टर डिग्री प्राप्त करे करीने पाछो आवे तोय वो 100 मनक मारे गलतियां करे। कतरा कम से कम वो 100 मनक मारे पसे वो डॉक्टर बने है। घणो वो तो बताऊं तो डिग्री प्राप्त करीने आवे, पढ़ियो लिखियो वे डॉक्टर बने ना आवे, पण सताई वो गलतियां करता करता 100 मनक मारे जर पसे पूरो डॉक्टर वे। वो ठा तो नहीं पड़े, पण वन्ने खुद ने ठा वे कि ओ मरीज है जो मारी गलती थी, मुए पण मैं आज नार साथ एडी गलती नहीं करूं, वो वीते जरे वेद वे। यूं करता करता पसे 100 मनक 100 गलती करे जरे डॉक्टर वे। तो मनक है 100 मनको री ठोकर खाए गलती करता करता जरे मनक बने। जरे कियो कि विना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवार अधिकारी। बिना विवेक थी तो पेट भरनो है। भजन विना आन सब भरिया, ईश्वर नाम भजन कीदा वगर मनारो खपर भरे मां काली। जनी जबान माते कदी राम जी रो नाम नहीं आवे, जना हृदय में राम जी री भक्ति नहीं है, जबान रे ना जीव रे माते कदी राम जी रो नाम नहीं आवे, वन मनक रे अड़वारू पाप लागे। वो मनक मर्दा समान है, जानो मर्दा मनक रे कोई अड़े कोने मर्दा जलावा जाए देखो झीले होनवाणी लियन पाछा घरे जाए, घर रह के बड़े झीले ना हो। क्यों मर्दा रे अड़िए चले ने तो राम जी री भक्ति नहीं करे, वो मर्दा समान है, वरने अड़वारू पाप है, शायद पर अड़ा तो हनन करना चाहिए। एक डोकरा था, उन्होंने बेटो तो एक लाड़को वे डोकरो के छोरो के बा माला फेरबू करो, नाम लियो फलाणो करो, के मार तो नाम लेणो नहीं, थारे लेणो वे तो ले। घणो ही डोकरे छोरो मेहनत करे पण नहीं लिए। छोरे कला कीधी हरण लायो, भाई बापू ने नाम केवड़ा में जो हर नाम आवी, हरण कही हर नाम तो आवी। हाँ बापू के वो कावे है जो वो काल पूछी हो गए। जरे के एक विना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवार अधिकारी। अरे भजन विना आन सब भरिया जरो खपर भरे मां काली। देखा से की मत कर साधु सैन गुरानी गम है न्यारी। हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे। अरे वण भाइया ने घनी बली आ रही संगत में बहनों कथा करतो वे, कथा करवा वाला करती सांभळवा वाला ने लाभ ज्यादा है, वक्ता करती श्रोता ने लाभ ज्यादा है। कीकर ज्यादा है के कथा करे के भजन गावतो वे के कथा करतो वे, वणने मन में कदी न कदी रज मातरी घमंड प्रोवे कि मु एडो जाणीकार मैं एतरो जणा ने कौन मळ्यो ने। सांभळवा वाला रो दिल साफ वे, वे मन में निर्मल वे, छोटा वणियोड़ा वे बराबर शीत लागिन के वो अपने हमके काओ के सांभळनो हमके काओ के हमके बोल कोई माते विन पुरो जाए अन कारण वणा ने लाभ है। वणार में अभिमान सांभळवा वाला में अहंकार भाव नहीं वेतो। जतरे पछे घरे जाई जर कटी करवे पण जतरे सांभळवा बीए जतरे वे छोटा वणीन बीए। जको श्रोता है वो छोटा वणीन बीए, जको वक्ता बोले वो मोटो वणे मनती। तो भक्ति करनी है वने रज मात्र अभिमान नहीं सही। भक्ति में एक रज मात्र अभिमान नहीं खटे। औक में रज खटे तो भक्ति में अभिमान खटे। गावा वाला कथा करवा वाला करती सांभळवा वाला रो लाभ है। बीजो एक बड़े लाभ है। केड़ो लाभ है कि गावा वाला कथा करवा वाला तो जो बटे ढबकी लेनी आती है, मन में कई तरह भी राखनी पड़े, मुंह कटी सूख तो बोलू नहीं, मने कोई टोके नहीं। सांभळवा वाला वही व्याम नहीं।
बीजो एक बड़े लाभ है कि बी प्रांत मन में थोड़ी ऊँगी फ्री लिए हावल टेव को भीतर आपू बीजू पर मळे तो बैठो बैठो ऊँगरी लिए ने पड़ोसी कोई कहे ऊँग लियो कि ना बड़ा भी मारे ध्यान तोड़ाइयो कि मुझे ध्यान में बैठो कूड़ बड़े बोले कतरो लाभ है। हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे वन भाइया ने घनी बलियारी अरे भाण प्रताप भणे रविदासा प्रीत करो कोई अधिकारी। अरे देखाशे की भक्ति तो अधिकारी ने प्राप्त वे वना अधिकार भक्ति प्राप्त नहीं वेती। पहला भक्ति रे अधिकारी बनो। अधिकारी बनवा हारू पहलो साधन कहियो के श्रोता पहलो साधन है श्रवण भक्ति। हांभळो वारो पूरो शौक राखनो जरे हांभळो वारो शौक राखे तो आ भक्ति में आगे बढ़ी सके वो भक्ति रो अधिकारी बने हकी। जरे हांभळो वारो शौक नहीं है देखे रहे तो कहाँ है तो रोज हांभळो महाराज अपने घर रहा है कथा करवा वाला अपने घर रहा है पंडित जी अपने घर रहा है। अरे ये पंडित जी अपने घर रहा है अपने शब्द पूर पहला रा महात्मा रो बने जोड़े ये घर रहा नहीं है ये अमूलक है। डाकियो कागज लेना आवे अपने खुश खबर कागज लेना आवे डाकियो जब वो डाकियो भले मंदिर भर्तियां केड़ी है अपने पैर वाला कपड़ा केड़ा वो आदमी केड़ो अपने तो खुश खबर दिए। तो ये संतोरा वाक्य है जो आप ए घर्रा नहीं आप ही घर्रा पण ए संतोरा शब्द ए खाली नहीं जाना चाहिए। सता आप खोटी परावा सता आप रात परी पचा सता आप रुपया ही खर्च परा करा तो उन माइती पूरो चित्त लगावा। श्री राम के अनुमाना सुन बस न क्यों परमाना। श्री राम के अनुमाना सुन बस न क्यों परमाना। सीता ही खबर सुनाई मेरे मन की रे सोच मिटाई मेरे मन की रे सोच मिटाई। तुम सीता ही खबर सुनाई मेरे मन की रे सोच मिटाई मेरे मन की रे सोच मिटाई। अरे आयो रे वारी निदाना सुन बस में क्यों परमाना। तर आयो रे वारी निदाना सुन बस में क्यों परमाना। बस में क्यों परमाना रे बस में क्यों परमाना रे बस में क्यों परमाना। श्री राम के अनुमाना सुन बस में क्यों परमाना। सागर में सेतु बनाए सब लश्कर पार लगाए सब लश्कर पार लगाए। सागर में सेतु बनाए सब लश्कर पार लगाए सब लश्कर पार लगाए। किया लंकापुरी में थाना सुन बस में क्यों परमाना। किया लंकापुरी में थाना सुन बस में क्यों परमाना। बस ने क्यों परमाना रे बस ने क्यों परमाना रे बस में क्यों परमाना। श्री राम कहे अनुमाना सुन बस में क्यों परमाना। श्री राम कहे अनुमाना सुन बस में क्यों परमाना। लक्ष्मण की मेरा काम किया बड़ी भारी तुम जीवो रे वर्ष हजारी तुम जीवो रे वर्ष हजारे। परमानंद भोगो रे सुख नाना
सुन बस में क्यों पड़े ब्रह्मानंद भोगो सुख नाना श्रीलंका में जाता था भगवान जो सेना बंदरों लेने समुद्र तक पहुंचा समुद्र किनारे 3 दिन बैठा रहा बट सब सेना अपनी सलाह की कि एक काम करो एड़ो अपने कोई एक आदमी पहले एक दूत ऐसा भेजो लंका में पहली जाइन खबर लेना आवे कि जानकी जी सीता जी कन जगह बैठा है लंका रा कीकर कोट है केड़ो किलो है कटे आवा जावा रो रास्तो है आप पहली सब नगे करना हो तो कहे को 400 कोस दरियो समुद्र पार करें जाए कौन तो जामवंत उम्र में ज्यादा था जामवंत कह पहली तो मुंह कई बार गयो तो एक बार लंका में 400 कोस दरियो उल्लंघन पर हमें मारी अवस्था ज्यादा हुई थी तो ओ काम अब बीड़ो हनुमान जी झेले जरे गए तो हनुमान जी लंका में गया हम हनुमान लंका में जाने वो को बटे को कोतक करनो करीन पाछा आया आविन भगवान ने समाचार दीदा कि आ बात है आपने क्यों है माता मेरी माँ जानकी जी कि भगवान ने तू जल्दी मिलाव नहीं तरफ मारो प्राण रहे नहीं सीता जी के मु जीव नहीं अमुक दिन टाइम दीदो अतरा टाइम तक भगवान मने नहीं मिले तो सीता जी के मैं प्राण उस दे त्यागू ए हर हार हार सुत तुझ बिन मुझे तोय अबला पति सुत को अवश्य मिला दे मोहे ए हर हर नाम महादेव महादेव जी हार हार है सरप रो आहार सरप रे आर है पवन रो पवन सुत उन्नो सुत है हनुमान जी तो सीता जी हनुमान जी ने कहे कि हनुमान थारे वगर मने रामचंद्र जी को मिला सके हनुमान जी के एक थे वो शायद रामचंद्र जी मिला हो तो मिले ए हर हार हर नाम महादेव महादेव हार है सर्प रो ए हर हार आहार सर्प रे आर है पवन रो ए हर हार आर सुत पवन रो सुत तू हनुमान है ए हर हार आर सुत तुझ बिन मुझ तो हे हनुमान तारे वगैरह मने अबला पति अबला कौन कौशल्या जी भगवान रमा कौशल्या क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हुई राम लक्ष्मण वनवास में कौशल्या जी अबला अबला पति कौशल्या जी रा पति कौन दशरथ जी अबला पति सुत को अबला रा पति दशरथ जी रा सुत रामचंद्र जी थू मिलावे तो मले हे हर हार हार सुत तुझ बिन मुझे तो अबला पति सुत को अवश्य मिला दे मोए तो हनुमान जी पास आया भगवान ने सब समाचार दीदा वन टाइम भगवान खुश हुआ कि वाह हनुमान अगर थारे वगर जाए ना कौन सीता जी की खबर लावे ये हनुमान थे नहीं रहता तो लंका में अपने समुद्र में आप आज पुल कौन बनावता ये हनुमान थू नहीं रहता तो लक्ष्मण जी रे मेघनाथ पुत्र रावण पुत्र मेघनाथ शक्ति मारी लक्ष्मण ने मूर्छा आई वन टाइम में जो कौन सजीवन बूटी लावत और लक्ष्मण ने कौन बैठा कर थे मारो बड़ो बड़ो उपकार की दे जन टाइम में रावण पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण ने शक्ति मारी लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई तो भगवान लक्ष्मण ने आपरे गोद में खोला में लेन भगवान ने जो विलाप करे भगवान बिल करे लक्ष्मण और थारे बगल में अयोध्या में जाए मूडो की बताओ जरे भविष्य किया कि मैं लंका में एक वेद है डॉक्टर है और वेद ने बुलाऊं आप वेद ने बुलाए तो वेद कहेगा सजीवन बूटी वे ने वरनो रस निकाली लक्ष्मण ने पाओ तो लक्ष्मण बैठा रहे पण सजीवन बूटी तो अटे हनुमान जी पहला आई राखी को ने वाड़ी उजाड़ी कोई रो कोई धा धू बाले बाले कीधु सत्य अब तो फलाना फलानी जगह पर्वत रे ऊपर बटे सजीवन बूटी है लावे कौन सो के मारे कने हनुमान है भगवान हनुमान ने क्यों हनुमान और काम तू कर लक्ष्मण ने मूर्छा आई वो सजीवन बूटी लेवा हनुमान जी लेवा गया तो पूरा पर्वत रे माथे सब दिव्य दिवा लागोड़ा तो हनुमान जी सब वो पर्वत है जी पर्वत उठाइयो पर्वत उठावे लेने आता था
तो भरत है राम जी रा भाई भरत है जो वटे नंद गांव में रहता, अयोध्या पड़े नंद गांव में वटे रहता, अयोध्या में नहीं रिया भरत जी। भगवान 14 साल तक वनवास में रिया, जेड़े अयोध्या में एक रात ही कदी जो भरत अयोध्या में नहीं रिया, क्योंकि मैंने पहले ही माता कौशल्या जी ने किया तो भरत जी कि भगवान अयोध्या में नहीं है, जितने मुंह अयोध्या में नहीं ठहरो। तो रे कौशल्या जी कह रहे भरत थू ही भगवान तो राम तो वनवास में गया ने थू ही अटे अयोध्या में नहीं रहे, तो कौशल्या जी के मुंह जीवू नहीं। तो भरत के माँ जी कह रहे भरत थारे बगैर मैं नहीं जी सकता। तो भरत जी के माँ मुंह अटे तो रात बारे रहूं पण हवारा तो रोजी न हूं अयोध्या में आऊ, भगवान री खड़ाऊ एना री पूजा करवा रोज आऊ और रोज आपने मलिया टली नहीं रहूं। तो भरत जी नंद गांव में रहता है, वही खाड़ो खुद जमीन में रहता है। भरत जी वैरागी वेश की दौड़ो, वैराग वेश धारण कर भरत जी नंद गांव में खाड़ो खुद खाड़ा में रहता है। खाड़ा में क्यों रहता था कि भरत जी जाने कि भगवान वनवास में जमीन माते हुता भी, वे जमीन माते हुए तो वनारे बराबर मुंह की करूं वनारो साकर हूं। तो भगवान जमीन माते हुए तो मुंह थोड़ो खाड़ो खुद नीचो तो आसन मारो नीचो रहना चाहिए। भरत जी है प्रभातरा रोज पासो वट नंद गांव थी अयोध्या जानो हमेशा रोज नंद गांव जाए वो खड़ौरी पूजा करनी, खड़ौरी पूजा करी माता कौशल्या जी ने मळे पाछा जो घोड़शाला में जाए भगवान रा घोड़ा रे माता रे भगवान रा घोड़ा रे खोंदा रे मातो मोड़ी भरत जी बे आंसू पाड़ी फिर पाछा नंद गांव जानो। तो जन टाइम हनुमान जी वह सजीवन बूटी पर्वत लेने जाता था, भरत जी नंद गांव में खाड़ा में बैठा था। भरत जी देखिए कोई राक्षस तो नहीं है, कोई मारा भाई रे ऊपर आड़ो कोई हलमत नहीं है। भरत जी बौण भाइयो बौण वावर एक कारण हुआ ऐसो अंकुर बैठो कि हनुमान जी जरा सजीवन बूटी को पर्वत लेने जाता, हनुमान जी के मन में गर्व हुआ। हनुमान जी ने गर्व हुआ कि हमें आज लक्ष्मण ने मुंह नहीं वेतो तो सजीवन बूटी नहीं लावे तो लक्ष्मण ने कौन जीवतो कर, एडी भावना वेतो जेज वे तो भरतरो बौण घोड़ा में लागतो जेज वे आ तो घोड़ो जमी रे टेकियो। हनुमान जी कहे हरे राम, भरत कह रहे कोई मारो ओते राम जी रो दूत है। भरत जी की अरे जाइन मिलिया हनुमान हो के लक्ष्मण ने शक्ति मारी है मेघनाथ, और लक्ष्मण ने मूसा आयोड़ी मुझ सजीवन बूटी लेने जाता तो ना आप मारे घोड़ा में। तो भरत जी कहे तुम्हारा वो पर्वत लेने हनुमान जी के बौण माते बे जाओ मार पहुंचाऊं लंका वट एक हनुमान जी रा गर्व गलिया। भरत जी है वरना हनुमान जी तो उठाऊं पहुंचा दिया तीर माते बेवाड़ी। हनुमान जी पासा बीजे दिन पासा खड़ौरी पूजा करवाया माता कौशल्या जी ने किया जरे जो भरत बात की दी के मने हनुमान मलियो तो आ बात समाचार दीदा है कि भरत रे लक्ष्मण ने शक्ति मारी है, लक्ष्मण ने मूर्छा आई है। जरे कौशल्या जी अयोध्या थी रामचंद्र जी में लंका में कागज लिखियो कि भगवान रा माँ कौशल्या जी कागज लिखियो कि भगवान ने मालूम वे कि लक्ष्मण जो बैठो नहीं वे सजीवन नहीं वे तो थई बटे समुद्र में पड़ी वटे ज रेजो पण घरे मती आवजो, लक्ष्मण वगर घरे मत आवजो। जरे सजीवन बूटी लाई हनुमान जी वो सजीवन बूटी लेने गया तो वो वेद है तो लंका में वो वेद है तो वने भगवान ने कौम बढ़ायो कि आप बूटी लेने नीचो नरमाती रस निकालो लक्ष्मण जी ने पाओ। तो भगवान नीचो रस निकाले लक्ष्मण जी ने रस पाइयो, लक्ष्मण जी की मूर्छा उतरी और भगवान रे हाथ में वे कुसा था नीचे कुसा फेंक दीदा, कुसा फेंकिया जब वे कुसा झट वा जड़ी बूटी तैयार वे तेजने मुड़े बोली जड़ी बूटी के भले मुई कोई कर्महीन हूं भगवान रे पाड़े कोई दर्शन पूरा वे तो उन्हें उदार वे हूं भगवान रे हाथ में थी मारो उदार नहीं हुआ मारो अपमान वे कुसा के मन फेंक दी दो। सेम टाइम भगवान कह रही आ तो मारी गलती हुई। भगवान के जा एक कुसा कु शब्द में निकालो सा शब्द राखा जन्नी साय बनी आज ही मनक ने हमारा मूसा आयोड़ी व चा पिए जर मूसा उतरे। जदू की है साहब, जदू की है साहब, हाँ हाँ साहब जदू की है, पक्की बात है। और कई कई चीजा जी आवती आवे वरनो खोज वेती वे थोड़ी
बराबर हकीकत जो राम जी रो भक्त थे वन भक्त रे जत्रो जो संसारी कोई भी कार्य है वो ईश्वर रे ऊपर निर्भर है। वो ईश्वर रे ऊपर वनी गाड़ी बने सोड़ी है। तो एक आदमी कोई भगत हो तो वो भगत आदमी है वो तो वने घर टाबर छोकरा वे वने लुगाई फिर गया। वो आदमी भगत एक लोग घरे जो वो घरे रात रा हुई तो वन भगत रे घर में कोई वसावान नहीं सको और ही रे मां एक खोना रे मां वगर वसण है जी हुई तो और घर कमाड़ बीजा उंगाड़ा पड़िया सोर फरतो फरतो आयो के घर उंगाड़ो ठीक मळियो सोर वळियो माए बाळे जी तो एक खूणा में आदमी हुई तो नीचो कोई वसावान नहीं सोर के वो लाई सोन हुई तो एक पाड़े मार माए फरिंग खकोड़ो करो सोर रे खने एक आदमी धोतियो फाटोड़ो वो धोतियो सोर वसाइयो हम घर में वसाई पुरान माइती है तो फाफा फड़ा करो डुको भगतरे बेटे घर में कहाँ आते कोई नहीं। अब वो तो और ही में वसावे प्रो सोर धोतियन गियो घर में भाई देखो यार भाई वासन कुसन वेज कोई धोतिया में पीला करिन पोट का बोझन को जाओ वो सोर तो घर में बड़ी भगत जागो हुते हुते भाड़ी तो वो मारे घर में तो वसावा नहीं तो वो कने वसाइयो भगत जाने भगवान मारे हारू लाइन वसाइयो भगत उठे पुरान धोतिया माते हुतो सोर माइती फांपा मारे बारे आयो उनके माथे धोती वसाई माथे आदमी हुई तो सोर के आ केड़ी हुई आयो तो लूटवा तो हम मुंह लूटोनो હવે હવળે હવળે બાલડા પડે આવીને મેણ ને ઉભો 12 તરીકે ખાસી દૂર ઉભો રહ્યો કે અમે લઉં ધોતી લેવા જાઉં છે તો આકા કરીને પાડોશી આવીને મારવો પકડી મરવા દે ધોતી આગો છોડે સોર પાછો રવાને ઉભો સોર રવાને ઉભો ને કે वो भगत हुतो हुतो बोलियो भगत कहे रे भाई कमार थोड़ो आगू लेतो जाइए के सोर पाछो फरीने के आगू लेने थारे का लेगी मैं वसावा दीदी ने हमके कोई आवी तो ओडवा नहीं दे जाएगी। तो भक्तरी गाड़ी है भगवान के ऊपर निर्भर है। भगत कभी चिंता नहीं करे भगवान कोई कौम री चिंता कभी नहीं करे। भगत जो है भक्त रे कौम पड़े तो भगत तो आदन प्रो दिए ओरवा वालों कोई आप ही मरे अलग भरोसे उकड़े आदन ईश्वर दास उकड़िया में और सी बड़ो भक्त विश्वास। अरे अलग भरोसे उकड़े आदन ईश्वर दास उकड़िया में और सी बड़ो भक्त विश्वास। हाँ आज बिले करनी भक्ति करनी वे ए अनहारू से मन भक्तों की बात नहीं है बात ओपनी है ओपने हारू है जब थोड़ी घनी भगवान रे ऊपर निर्भर रहनो थोड़ी घनी भक्ति करनी वे ने करी कौम प्रो अड़े घरे कोई कौम री जरूरत पड़े प्रो अड़े तो मु तो कहूं भगवान रे प्रो से आदन प्रो देनो जो ओरवा वालो जरूर मળી। एक उदाहरण दी दो और शरीर एक अरठियो बनियो रहे क्योंकि महात्मा जयो मनक ने होरो समझ में आवे की करी करीने वे मेहनत अणहारू करे अरट बताओ अरटियो बताओ कोईटो बताओ सड़ो बताओ कटे कोई बताओ और कटे कटे के 9 मूटरा सड़ा बनाया पहुंचे वेल जुतराई काउ कटे पे महात्मा देखे अण एरिया में अण बात माते होरी मन करे समझ में गले में होरी उतरे पण माते उदाहरण दिए तो महात्मा कहे को शरीर रूपी थारो भगवान एड़ो अरटियो बनायो है ऐसो शरीर रूपी अरटियो बनायो है अन्य ताड़ी ताड़ी रतन जड़ियोड़ा है आ के ना के कौन है सब रतन है। आए संदन अंदन संदन वाई थारे घड़ियो अरटियो ताड़ी ताड़ी रतन जड़ाइयो मेरा लाल अरे राम जी बिना मारो जीव निकल जाए। अण शरीर रूपी अरटिया में मन रूपी में माल है अरटिया माते एक ताव डोरी माल वे मन केरी माला बाई थारे तन केरो त्राकड़ो हमें फूलड़ी में फेर मती राखो मेरा लाल। भक्ति है भक्ति एक जन्म थी पूरी नहीं वेती भक्ति में उतावल नहीं खपती भक्ति रे में उतावल नहीं पटे। देखो एक धनोजी भगत जाट उड़ाए जाट था मने एक भक्ति रूपी कपास खेती की दी कपास री केड़ी केड़ो कपास भक्ति रूपी कपास री खेती की दी कपास री खेती की दी तो वा कपास वायो ऊंगो नेदन की दो मोटी हुई डीडिया लगा कपास हुओ कपास फाटे तैयार हुओ ने जतरे धना भक्ति रो फरा लगदो पूरो हुओ अतरी वा खेती भक्ति री वा भक्ति रूपी कपास री खेती कपा फाटे न में तैयार हुओ घरे लायो कपा लावे जड़ो ने वनी उम्र पूरी हुई जेड़े कौन हुआ दादूजी महाराज
दादू जी पीजारा रे करो शरीर तो दादू जी महाराज है जो वन भक्ति रूपी कपास ने पे पीजियो भक्ति री पीजण थी पीजियो पीजे पीजावी ते पूम बनावी बन पूणिया बनी पूणिया तैयार की दी जेड़े उन्हें दादू जी महाराज रो प्रारब्ध पूरो दादू जी महाराज हैं कया दादू जी दादू दुनिया वावली सोच करे गेली पूर्ण वालो पूरसी वो दूंगा पहली वे दादू जी महाराज दादू जी महाराज हैं मन कपास ने पीजे पूणिया वाली तैयार की दिन जेड़े वनारी उम्र पूरी हुई जेड़े तो कर्माबाई हुआ संसार में कर्माबाई मन पूणियों लेन पचे बैठी बैठी है जो काती अन शरीर रूपी अरटियार में ऐसी भक्ति की दी ऐसी मन पुण्य ने काती एड़ो बने त्राग धागो काढ़ियो के जन माए गड़पो नहीं राखी भक्ति में तो गड़पो ने भक्ति में तो गड़पो खटे ही नहीं भक्ति में गड़पो वे तो भक्ति करनी है मने ऐसी मन पुण्य ने काती ने एड़ी ज्ञान रूपी कोकड़ियां उतारी अब वो धागो तैयार की दो जेड़े भाई कर्मों प्रारब्ध पूरो उम्र पूरी हुई जतरे तो कबीर जी महाराज हुआ कबीर जी महाराज को मन तोणो तणियो ताणो तणी कबीर जी महाराज उन्नी सूंदड़ी तैयार की दी सूंदड़ी बनी तो पछे क्या पूछा केड़ी भजनी भजन गावे जर के सूंदड़ी लीरा दनड़ा दोईने सियार रंगावो रोमा सूंदड़ी वाह सूंदड़ी कबीर जी महाराज सूंदड़ी ने तैयार की दी एकदम तैयार हुई जेड़े दादू जी महाराज कबीर जी महाराज रो प्रारब्ध पूरो हुआ कबीर जी की उम्र पूरी हुई जतरा तो मीराबाई हुआ संसार में अपना भारत रे माया भक्तों भूमि है भारत आ भारत कोई कम देश नहीं है वह जेड़े मीराबाई तैयार हुआ पे मीराबाई वाह भक्ति रूपी सुंदरी ओढ़ी पूरो लावो तो मीराबाई तो देखो अतरा वणन पेड़ियां अतरा जन्म लेना पड़िया जरे भक्ति पूरी हुई है तो एक जन्म थी कभी भक्ति पूरी नहीं वेदी है कबीर जी महाराज कह रहे वो शरीर रूपी थारो अरटियो है अन सुरता ने कहे हे सुरता वो शरीर रूपी अरटियो संसार में मैदान में आई राखियो है संसार वो मैदान में अरटियो मेलियो है शौक मैदान भाई थारे ढालियो अरटियो हमें 5 जनी कतुआर ये 5 इंद्रिय ना ना ये 5 तो पैर हुआ है कातवा वाला पण ये 5 इंद्रियां कातवा वाली है धागो अणमे गड़पो रियो तो फिर भक्ति वे कोई 5 इंद्रियां और 5 विषय है तो 5 विषय है जो अनार माइती इंद्रियों ने काबू में नहीं रही तो भक्ति वे कोई 5 जो इंद्रियां हैं 5 इंद्रिय देखो एक तो आंख है कौन है नाक है जीभ है और तवसा संभड़ी अपनी 5 ज्ञान इंद्रिय आंख ज्ञान करे रूप रो कान ज्ञान करे शब्द कु शब्द रो जीव है जो खाटा मीठा तीखा रोष्ठा पाड़े आ जो संभड़ी अपनी है संभड़ी है जो ऊनो है कि गर्म है कि ठंडो है कि मुलायम है वनो ठा पाड़े अनो ज्ञान संभड़ी करे आरे जो गंध है कि सुगंध है अनो नाक ठा पाड़े ये 5 ज्ञान इंद्रिय है ये 5 विषय है रूप रस गंध है जो कौन विषय है देखो देखो जरे ये इंद्रियां जो काबू में नहीं वे तो भक्ति नहीं वे एक अण 5 में थी एक इंद्री जो सूटी खुली परी वे रली परी वे तो भक्ति नहीं करवा दी देखो वो पतंग है नहीं अन पतंग रे जो आंख जो है आंख वाली इंद्री पतंग रे कंट्रोल नहीं है काबू में नहीं है जो आग वे दीवो वे पड़े मैं जो खत्म वे वह एक इंद्री काबू में नहीं है जो अकाल मृत्यु मरना पड़े हमें तो पहला तो हम तो दीवालो लो कास माथे गुलूब सड़ी उड़े नहीं तो पहला है जी खुला दीवे तो मैं ढगला वेदा हमें हवारे हटाओ लाइट बंद करो नीचा ढगला ला दी अकाल मृत्यु मरी है क्योंकि हमारी एक इंद्री कंट्रोल काबू नहीं है कारण से हमारी अकाल मृत्यु वेरी है आ नैन जो है आ इंद्रिय ने पतंग रे काबू में नहीं है हरण जो है हरण वे मर गए हरण है नहीं हरण और कौन जो आ इंद्रिय वह काबू में नहीं है जो हरण ने कहा राग हमलवारो 100 गणो है शिकार करवा वालो शिकारी एड़ा वाजा राखे मोर संख्या एड़ो कोई वाजा रो नाम के जो वो शिकार करवा वालो जाए जंगल में जाए वनी राग छेड़े ऐसो वो वाजो बजावे जो मर्ग आवे सन्मुख हम उबो रे पण राग रे मैं तलीन वे एकदम लटू वे जाए वो मर्गो राग होने ने जो तलीन वे जाए वन टाइम बोन हदे जो दौड़ दिन मर्गा अंदरो मारे क्योंकि वनी वा एक कौन इंद्री काबू में कंट्रोल नहीं है जब श्रवण के कान ने वह इंद्री काबू में नहीं कारण थी वो मरगो अकाल एक इंद्री काबू में नहीं कारण थी वो अकाल मृत्यु मरे मछली जो है मछली यानी जीव है जो वश में नहीं है आवने काबू में नहीं है
जो मछलियां पकड़वा वाला का करे तारो ओकड़ियो करे ने पछे आटारी गोलियां तारो ओकड़ियो लेन जाने ओकड़िया ला राखे लोगो डोरो जो वटे पानी जटे गहरो वे नी समुद्र के किनारे खाड़ी वो कटे वो पड़त पड़ वटे मछलियां वे ने जर मने जाय पर ने मने हाथ में डोरो राखे तारो ओकड़िया मते आटारी गोली मेले फ्री ने नौके फेंके पानी में के वा मछली लप गोली गटवा हरु गाले मुंडो आवण गोली गटे ने के ओकड़ो पर फसे कंठ में वो तारो जब वो डोरो लेन खोसबो करे बारे एक उकी लेबो करे आ जीव एक इंद्री काबू में नहीं जब वह मछली अकाल मृत्यु मरे। हाथी जो है हाथी रे तवसा संभड़ी है के हाथी रे वह काबू में नहीं है। हाथी ने ओगवार शौक घुमावे हाथी है वह तनी रे ओगवार शौक हो जाता जे कजली वन में हाथी और झुंड रे टोला एड़ो एक कोई कटे जंगल है जते वह कहे कि 50 करोड़ पृथ्वी है जन में है अनो हिसाब लगाइयो कवि है कि भाई 11 करोड़ मानवीय नीचे अरे हाथियों नीचे 13 करोड़ झाड़कों तरवरों नीचे 7 करोड़ समुद्र नीचे अतरी 50 करोड़ पृथ्वी है एक एक नीचे कोई जंगल एड़ा बटे पूरा हाथी से तो एड़ो एक कजली बंद बना बटे हाथी और टोला झुंड भरे बना में जो हाथी पकड़वा वाला बटे जाए जो हाथी ने कीकर पकड़े वो जंगली हाथी वे बना एकदम कीकर पकड़ना ने कई हाथी मारे न हाथी रो समड़ो काम में लिए कहेगा हाथी रो मोल मुंह फूटी वे जीवता करती मरे जरा हाथी रो हवाइयो मोल वे हाथी पकड़वा वाला बटे कजली वन में जाने एक मोटो खाड़ो खोदे पछे पतला करपा एड़ा लेन पोंदड़ा बीजान माथे कागज ने नौके पासी माथे धूड़ बीजी नौके पर पासी जमी करे खाड़ा माथे वने माथे कागजरी हथनी बनावे एड़ा हाथी रो रंग वे ने एड़ा कलर रो कागज लाइन वनी हथनी बनावे कागजरी जतरे हाथियों वे तो बनावी हथनी में लेन पर सपी जे जतरे हाथियों टोलो आवता है में हाथी वे वो हाथी देखे कोई बीजी ऐदी हथनी है वो हाथी मन हाथनी में टली पर आवी कागजरी हथनी ओगवा हरू आवे के खाड़िया रे में पड़े वटे ज गारत वे वा एक तवसा संभड़ी वनी इंद्री काबू में कंट्रोल नहीं है जो वो हाथी अकाल मृत्यु में भमरो जो है भमरा रे आ नासिका नाक आ इंद्री काबू में नहीं है जो परतो ने सुगंध घनी सही है भमरा रे एड़ो कोई सुगंधित कमल वे फूल वे मन में जाए बैठ जाए पछे वो कमल एड़ो कोई वे भेड़ो आवे जब वो माइती निकले नहीं के कलमी जाए के तो वो भमरो मई मरे के कोई हाथी के एड़ा जानवर आवे जो फूल ने हुल खाए जब मन भेड़ो खत्म के कटे पगो में टूटे पड़े माथे आवे हाथी रो पग फूल रे माथे जब भमरो पछ दिन बटे मरे की करी करन पण भमरा री मृत्यु वे वह एक नासिका इंद्री ने कंट्रोल काबू में नहीं है तो वो भमरो अकाल मृत्यु मरे ए पांचवी एक इंद्री उन्होंने रली फरे तो उन्होंने अकाल मृत्यु मरे न संसार में मन करे तो कोई रे मारा भाई रे शायद 5 इंद्रियां रली फरती है वरना तो भगवान जाने के का हाल वे 100 मैदान भाई थारे ढालियो अरटियो ए 5 जनी कतुआ ए 5 इंद्रियां खातवा वाली है ए त्राग काड़ी में गल्पो नहीं रही तो भक्ति सिद्ध हुई 5 जनी कतुआ और राम जी बिना मारो जीव निकल जावे जीनो जीनो कात भाई मारी गलडिया मत राख हमें ज्ञान केरी कोकड़ी उतारो मेरा लाल कहत कबीर सुनो भाई साधु तो एड़ी पुणी हाथे नहीं आवे पछे वार वार मनुख जमारो हाथे नहीं आवे अपने राम जी बा एक सुंदरदास जी महाराज संत ओड़ा है जने घणी किताबा बनाती वणी खुद वणी ग्रंथ बनाई है छपाई है सुंदर विलास ने बीजा नेड़े एड़े वणो ग्रंथ है सुंदरदास जी महाराज दादू जी महाराज रसेला था तो जरे सुंदरदास जी महाराज जी सन्यास साधु नहीं बनिया था जेटा पहला पसे आपरे बचपन में वणो जवानी में वणो व्याह हुओ सुंदरदास जी महाराज जी जवान बरात है जो परनीजवा गया पाछा परनीजी ने आज को घरे आवता उसमें दादू जी महाराज आश्रम बनी तो बट जॉन ने रोकावे ने सुंदरदास जी महाराज अपने गुरु दादू जी महाराज ने कने नमस्कार करवा गया तो जॉन था अजॉन बढ़िया साधु है साधु भी मौज वे फकड़ो भी एक मौज वे तो दादू जी महाराज सुंदरदास जी ने वे वींद वणी उड़ा कपड़ा पहरी उड़ा नहीं तो दादू जी महाराज पूछे सुंदर ओ का होंग की दो के बास वो तो संसारिक व्यवहार है मारो व्याह हुआ है तो ठीक न ए सुंदर थारे हाथे कौन है इतना तो के बात ये हमारा भाई इन काका मामा बुआड़ा हैं हाथे हमारे पिता बीजा सब हाथे दादू जी महाराज करे सुंदर थूके मारा हैंग परिवार हाथे
मने तो थारो अण में एक ही नहीं देखी तो सुंदरदास जी के बाबू जी आप तो महात्मा मन में तो के महाराज काला ही करे पण के बाबू जी आया तो आपने तो कांटा की कर लागे पण मारा है दाद सुंदर मने अण में थारो कोई नहीं देखी तो कि बाबू जी आपने नहीं दिए संत तो आप तो पण मने तो लागे कि मारो परिवार है काका मामा भाई बीजा है मारा हाथ तो दादू जी महाराज है संत भी कहूं है कि जीव ने देखे संस्कारी जीव देखे कि वो संस्कारी ने घना जन्मारी कमाई की दौड़ी मैंने थोड़ कोई बाकी है उपदेश देना वरने इशारो ही काफी है कई समझदार ने इशारो ही काफी है तो दादू जी महाराज है सुंदरदास जी महाराज ने कहीं तो पहला सोबत है की दौड़ी थी गुरु महाराज री थोड़ो इशारो बताइयो कि सुंदर मैं थाने एक प्राणायाम री विधि बताऊं प्राणायाम करने के अपना प्राण जो आवे जाए ने श्वासा अन प्राण ने उतारना सड़ावना रोकना अन्य प्राणायाम कहे तो दादू जी महाराज सुंदरदास जी महाराज ने प्राणायाम री विधि रीति बताई कि रीति तू महीना 2 महीना अभ्यास करजे को तने समाधि सड़ावनी याद वे पछे सुंदर समाधि थन सड़ावनी याद वे जर पछे एक दाडू घरवाने केजे कि मंदा ताव आयो बीमार हुओ ब्रो बस माते ओडीने हुए समाधि फ्री सड़ावजे पछे मने बुलावा आवे जर मु थने बताऊं कि थारा कोण है जो धंधा पड़ी तो सुंदरदास जी महाराज गुरु महाराज रे वो प्राणायाम बतायोड़ा विधि थी को महीना 2 महीना वने अभ्यास कीधो वने मैं अभ्यास कीधो के सुंदरदास जी महाराज ने समाधि सड़ावनी याद हुई तो एक दिन घर के माने आज बुलाओ कारण मारी आज तबीयत मने आज जबरदस्त ताव आयो माते ओडीने हुई रिया थोड़ी जेज घर करे जगाओ कोई खावान खाए तो उन्होंने पूछा जाइन जगावे तो हलाईड़ा हली ठूंटा वाला छूटो हो गया अरे के आगा उबो करजो मती सुंदर रहे तो कोई हुओ ब्रो हमें अनारे गुरु महाराज कोई बतावता ने माला बीजी ध्यान समाधि करता जो के दादू जी महाराज ने बुलाओ दादू जी महाराज ने बोलाया जी तुमने मां ने भाई ने मार कुकर मार माता पसीड़े रोवा पीटो मोड़ी दादू जी महाराज कह भाई सोना रो बर देखू मोने का हुए तो देखियो कि भाई यूं करो अजी सुंदर तो बैठो वे हके पण यूं करो कि दूध लाओ दूध लावे बढ़िया खीर बनाओ मैं केसर खिस्तूरी ना हो बढ़िया खीर बनाई महाराज कने खपर तो दादू जी महाराज के खीर मारो खपर भर दो खपर भरीन के सुंदरदास जी मान कियो के मजा अब थारा सुंदर बैठो विजय थू दूध पी थू परी मरीन वो बैठो ब्रो जको आ खीर पिए वो मरे ने सुंदर बैठो वे के डोंगरी के महाराज आ तो मैं कर्मारी बात इन मारे कर्मा उतरी मरी मूड़ा लारे कोई एक ही जीवी जे कोने जी भगवान रे करनो तो जो बुओ ब्रो माऊ नहीं मरी जे अरे थारो बेटो है के बाबूजी बेटा वन बीजा वो कोई करे वो नहीं लिखियो ने वो वही बुरी बात उन्ना बाप ने कियो भाई ने कियो लुगाई ने कियो कोई वो खीर पीवान तैयार है कौन मरवान तैयार है तो थोड़ा हैंगो ने पूछा ने पछे दादू जी महाराज के तो भाई यूं करो मुंह पीऊं ब्रो के महाराज थी पियो थारे पकी हमारी बरी बदावा थारो जबरदस्त भंडारो प्रो करो सुंदरदास जी महाराज हुता हमरदास बड़ा बैठा बिन गुरु महाराज हाथे रवाने हुआ कि वो हमें महाराज हालो हमें मने ठा पड़ी कटे अन संसार में मारो कोई नहीं है चंदन शाह जी की आपो छोड़ आपदा मेटे वो मेरा गुरु भाई अरे वने गुरु तो नहीं मानो हाँ पण अवतार तक आवे तो वने गुरु भाई माने हो अरे अब पुण्य पाप दोई प्रकट दी के छोड़ दे वो दुखदाई आ दुखदाई छोड़ दो अरे आत्मा जने ओढ़ के होना कोई पुण्य है कोई पाप है अरे पुण्य पाप है दोई प्रकट दी के आ छोड़ दे वो दुखदाई सीधी राय पकड़ ले सेना छोड़ो ठाग ठगाई अरे सीधी आत्मा री ओळखाण कर लो आ वश में ठाग ठगाई एन छोड़ दो इनसे आप अपरबल कहिए मन री इच्छा है ना अरे अपरबल है इनको जीते कोई इच्छा ने जीतवा वाला कोई जने इच्छा ने जीती है अरे वे सतगुरु रा चेला है अरे इनसे आप अपरंबल कहिए इनको जीते कोई जीता सोई ज्ञान से जीता जने पूरी कीदी पढ़ाई अरे ज्ञान करे निर्मोही अरे मन को मार भरमना भोगो थारे दौड़ नहीं लागे कोई अरे आपो छोड़ आपदा मेटे वो मेरा गुरु भाई भाई संदन सा चेतन का डंका जहाँ पला न पकड़े कोई